हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। और खुशी की लविका में आपका स्वागत है। और फाइनली दिवाली ब्लॉग आ गया है, लेट आया पर फिर भी आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह मेरी हो गई है। सुबह मैं अपना नहा धो के सफाई वफाई से फ्री होकर आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए कुछ जो स्माइली और फ्रोज़न वो फ्राई कर रही थी कि नाश्ता वगैरह ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपने लंच की तैयारी में। तो लंच में तो फेस्टिवल पे कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से बनाऊँ कि त्यौहार भी हम अच्छे से मना लें और खाना भी हम टाइम पे रेडी कर दें। तो आज मैंने बनाई थी छोले, जो हमारे लंच और डिनर दोनों के लिए हो जाएंगे। तो ये दोपहर का ही टाइम था मैं जब अपना लंच बना रही थी, क्योंकि आज मावस के चक्कर में थोड़ा सा ये था कि घर में मावस करनी हुई थी, क्योंकि मावस दोपहर से लगनी थी। तो मैं भी जो मावस से रिलेटेड होता है, जो भी सामान मैं मंदिर में दे आई थी, उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई थी। तो मैंने इस तरीके से अपने छोले बना लिए थे और थोड़ा सा बनाने थे मुझे भटूरे। तो वही मैं यहाँ पे भटूरे का भी आटा मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया है। और साथ में मैंने एक साइड रख दी अपनी चाय बनाने, क्योंकि सुबह से दोपहर हो गई थी तो मेरी चाय वगैरह पी नहीं, थोड़ा सा हेडेक लग रहा था। वैसे भी 2-3 दिन से त्योहार की भाग दौड़ में कुछ ना कुछ चले जा रहा था। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था मैं अपने और काम भी, फेस्टिवल से रिलेटेड भी तैयारी बीच बीच में कर रही थी। जितने भी मेरे दिए वगैरह थे वो भी मैंने यहाँ पर भिगो दिए हैं, जिससे कि मैं टाइम भी उनको रेडी कर लूँ। खो मत दियो। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं छोले वगैरह मैं बना रही थी भटूरे। तो हस्बैंड जी को खाना नहीं था तो मैं अपना खुशी के लिए 3-4 ही भटूरे बना रही थी। छोले मैंने बना दी थी कि दोपहर में चलो भटूरे के साथ खा लेंगे, शाम को इनके साथ मैं चावल बना लूँगी, जिससे कि थोड़ा सा अपना त्यौहार भी हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना लंच की थाली तैयार करी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ लंच वगैरह करके अपने बेडरूम में। मैंने अपने बेडरूम पे जो नई बेडशीट वगैरह थी वो क्लीन है, बिल्कुल अच्छे क्लीन नहीं है। अच्छे किट्टो को नन्ना को लग गई चोट। नन्ना को चोट लग गई ना, देखो नन्ना ने रिंग पहनी है, रिंग गाइस को देखो, नन्ना ने अपनी छोटी सी रिंग डाली है और इसके लग गई है पैर में चोट। इसकी वजह से बेचारी हो रही है परेशान। किट्टो भी नहीं नहाई, किट्टो मेरी गोदी में है, डराली है, मुझे जाने का मन भी इसमें। किट्टो को थोड़ा चुप करा के फिर बस सबसे पहले बच्चों को नहलाते हैं। 3 बज गए, दोनों बच्चों को नहलाना। हस्बैंड जी गए मिठाई वगैरह फूल माला लेने। क्या करना। और दोनों बच्चों को नहलाकर मैं वापस आ गई अपने किचन में, क्योंकि बच्चों को आज मैंने लेट ही नहलाया था, क्योंकि खुशी को नए कपड़े पहनने के लिए बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थी। तो उसको मैं अगर टाइम से ही कपड़े पहना देती तो वो गंदे कर देती। तो यहाँ पर बच्चे दोनों तैयार हैं, मैंने भी अपनी बैंगल्स पहन ली है। निकाल के उसमें में जाना था कहीं पर किसी काम से, तो उस चक्कर में हम फिर जहाँ पर गए थे वहाँ से हम आ गए थे, बस थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो आते ही लग गई हूँ मैं अपनी लक्ष्मी पूजा की तैयारी में। और मैं बना रही रंगोली। तो एक रंगोली मैंने अपनी दहलीज पे बनाई थी, जिसे मैं सूट नहीं कर पाई थी। दूसरी बनाई थी मैंने मंदिर के। रंगोली मैं आपसे नहीं स्टार्टिंग से बनाती हूँ। शादी से पहले भी मुझे बहुत शौक़ था, मैं शादी से पहले भी रंगोली बनाया करती थी। बल्कि जब से शादी हुई है मायके में अब रंगोली भी नहीं बनते, ऐसे ही बहुत मम्मी पापा पूजा कर लेते हैं। तो मुझसे जैसा भी होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से त्योहारों को सेलिब्रेट करूँ, कम हो या ज़्यादा, उसमें मैं अपने त्यौहार को मनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले जो रंगोली है मैंने अपनी दहलीज पर बनाई थी, उसके बाद ये बनाई थी मैंने मंदिर के आंगन में। तो इस तरीके से हमने अपनी रंगोली बनाई। और ये छोटे छोटे आप पैर भी देख रहे होंगे, तो ये मैं अपने हाथों से रोली से बनाती हूँ। तो उसके बाद हमने यहाँ पर करी पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी साथ में ये तो होता है कि वो फेस्टिवल पे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं, हेल्प करा देते हैं। साफ़ सफाई में कराए न कराए पर पूजा पाठ में प्रॉपर हेल्प करा देती है। तो यहाँ पर भी वो हेल्प करा देते कि जो दिए वगैरह थे उन्होंने अच्छे से लगा दिए थे। तेल वगैरह मैंने पहले ही डाल लिया था। तो जैसे जैसे मुझे जो जो काम दिखता है मैं उस हिसाब से उसको करके रहती हूँ। और प्लस थोड़ा 8 लेट भी हम हो गए थे, तो पर कोई बात नहीं, पूजा का टाइम नहीं निकला था, इसी सबसे लेट नहीं हुई थी, क्योंकि मैं बहुत सारी तैयारी करके गई थी। और प्लस
बच्चे भी तैयार थे तो हम भी तैयार थे, बस आके बस मुझे रंगोली बना के हमें पूजा करनी थी। और तो यहाँ पे इस तरीके से हमने अपने करी यहाँ पे दिवाली की पूजा सबने मिल कर के, मतलब हस्बैंड और बच्चों ने। तो यहाँ पर मैंने जो भी मतलब तस्वीरें थी और जो भी बर्तन वगैरह हम लेकर आए थे, और सारे दिए को मैं हल्दी और कुमकुम का टीका कर देती हूँ। और अपने जो लोटा है उस पर भी मैं अपने साथियाँ बना देती हूँ। तो और जो भी हम भोग प्रसाद के लिए लाए थे वो भी मैंने यहाँ पे सब रख दिया है। और मिठाई वगैरह भी हस्बैंड जी यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो जैसे भी होता है, वैसे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जैसे होती है ये मैं वैसे ही करती हूँ, और कुछ चीज़ों में हमें चेंजेस खुद भी थोड़ा सा लाने पड़ते हैं बच्चों के हिसाब से। तो ये है कि मैं अपने तरीके मतलब पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसा भी मुझसे हो पाता है मैं करूँ। और ये त्यौहार मेरा मतलब पहले से ही फेवरेट रहा है। मतलब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मतलब इस त्यौहार में मैं जैसा है जो भी है उसमें मैं पूरी अच्छी तरीके से इसको करने की शुरू से ही कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जो झाड़ू थी उसको भी कलावा और टीका लगा के हमने पूछ के साइड में रख दिया है। और यहाँ पे अब मैं हस्बैंड जी पे कलावा बांध रही हूँ, और हस्बैंड जी ने कलावा बनवाया और बच्चों के भी कलावा बन गया। और मतलब सबके कलावा बन गए फाइनल, मतलब मैं ही रहेगी, मेरा ही याद नहीं रहा कि मुझे भी कलावा बांधना था। तो ये होता है कि घर की जो मतलब लेडीज़ होती है, मतलब वो सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है, पर ये कि वो अपने लिए ही कुछ इतना खास नहीं ध्यान रख पाती। तो इस तरीके से हमने अपने यहाँ पर पूजा करी, और जो भी था जैसे भी था मैंने आपको पूरा दिखाने की कोशिश करी है। मतलब प्रॉपर तो नहीं दिखा पाते, पूरा शूट नहीं हो पाता। और इसी रूम में पापा जी भी थे, तो इस चक्कर में मतलब मुझे पल्ला करना पड़ रहा था, तो मैं ठीक से शूट भी नहीं हो पा रहा था। मतलब जितना भी हो पाया मैंने कोशिश करी है। और उसके बाद हमने अपने लक्ष्मी जी की पूजा करके उनको जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया। और हमारे यहाँ पे इस तरीके से ही लक्ष्मी जी की पूजा होती है। सबका मतलब सबके यहाँ पे जो त्यौहार है अलग अलग तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। और देखिए बच्चे मेरी किट्टो पूजा से ही पहले लड्डू उठा के लेके भाग के चली गई, और यहाँ पे करी आरती। और किट्टो से मतलब हस्बैंड जी शायद कुछ बोल रहे थे करने के लिए, तो उसने गुस्से में यहाँ पे लड्डू फेंक दिया। मतलब बच्चे तो मतलब बच्चों में इतना पेशेंस नहीं होता कि वो पूजा पाठ के टाइम इतना आराम से बैठ जाए। खुशी तो फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा देते हैं, और किट्टो में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी रुकती नहीं है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने भी उसको किट्टो को भी आरती कराई, और उसके बाद जो दिए थे मैंने अपने जो भी थे हर जगह पे रखे। और नीचे हाथ खोल ले, चलो चलो मैं मोए मोए जब तो लेट हो गया पहले चलो 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 हाँ रात के बज रहे 2। हस्बैंड जी है कहीं बाहर, दुकान पे है शायद। हाँ बस रोटी बनानी है ना। हाँ तो रात का टाइम हो रहा था, तो मैं बना रही थी हस्बैंड जी के लिए खाना, वो कहीं बाहर थे।
तो उन्होंने मतलब खाना मंगाया था, तो उन्हीं के लिए मैं खाना कर रही थी फिर। और यहाँ पे वो फिर तो बहुत ज़्यादा रो रही थी जब तक मैं उसके पास नहीं उठती। दोनों ही बच्चे तब तक नहीं सोते हैं। तो ये था मेरा दिवाली का ब्लॉग। और सभी को यहाँ पर गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएँ, और सबका त्यौहार अच्छे से रहे, सबका साल अच्छे से निकले। तो यही है। और बाकी आपको ब्लॉग कैसा लगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और ये थी हमारी लक्ष्मी बड़ी।